हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई कैलाश गुजर। इस समय आप देख रहे हो हमको यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। हमारे साथ हैं देवमाली गांव के सरपंच पीरू जी गुजर, जो अभी लगातार चर्चा में हैं। चर्चा का विषय इसलिए है कि देवमाली गांव पूरे देश भर में चर्चा का विषय है, क्योंकि देवमाली गांव में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म जोली LLB 3 की अभी शूटिंग हुई है, जिसको लेकर पूरे देश भर में एक ही नाम है, देवमाली। देवमाली गांव भगवान श्री देवनारायण जी की बहुत बड़ी धार्मिक स्थली है, जहां पर भगवान श्री देवनारायण जी को पूजा जाता है। उस आराध्य देव स्थली के सरपंच साहब पीरू जी गुजर हमारे साथ हैं। पीरू जी गुजर जो एक बहुत बड़े युवा नेता और भाजपा के एक बहुत बड़े युवा लीडर के रूप में देवमाली गांव का नेतृत्व कर रहे हैं। आज हम हैं उनसे चर्चा करने, जो की शूटिंग हुई थी अक्षय कुमार की, उसके बारे में चर्चा करेंगे और भी विशेष चर्चा करेंगे। चलो आज चर्चा करते हैं। पीरू जी, राम राम साहब। राम राम। हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपने अपने लिए समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप लोगों ने आप समय लेकर हमारी बाइट लेने के लिए आप इतनी दूर से पधारे, ये बहुत बहुत धन्यवाद। पीरू जी, जैसे कि बताया कि लगातार एक ही चर्चाओं का है देवमाली, जो लगातार पूरे देश में चर्चा का विषय है, क्योंकि जो अक्षय कुमार की फिल्म हुई थी जोली LLB 3 की शूटिंग देवमाली में, उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं भगवान देवनारायण की कृपा इस देवमाली गांव पे और सभी क्षेत्रवासियों पर बनी हुई है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जोली LLB के अलावा भी पहले भी कई साउथ फिल्में बन चुकी है देवमाली के अंदर, और ये बॉलीवुड की सबसे पहली मूवी है। और आने वाले समय में 2 मूवी और बॉलीवुड की आ रही है जुलाई तक, वो भी आएगी। और ये गांव जोली LLB 3 के अंदर 50 से 60 वर्ष पुराना उनको ऐसा गांव चाहिए था, तो वो लोग पूरे राजस्थान में घूम के, मतलब उनको ऐसा गांव कहीं नहीं मिला, तो वो लोग यहाँ आए देवमाली पे, और देवमाली में उनको लोकेशन पसंद आई और जोली LLB 3 की शूटिंग यहाँ करी। और उन लोगों को गांव बहुत ही अच्छा लगा। और अभिनेता अक्षय कुमार का व्यवहार और उनका आचरण इतना अच्छा है कि लोगों के प्रति, मतलब वो इतने सरल स्वभाव, सबसे हंसी मजाक करते हैं, और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने गांव में, मतलब उनको ऐसा फील हुआ कि वास्तव में इस इंडिया के अंदर भी ऐसा गांव है जहाँ स्वर्ग सा लगता है। बस वो थोड़े से गर्मी की वजह से वो परेशान हुए, उसके लिए अब भगवान धूप ही इतनी पटक रहा है, तो उसका हम क्या करें। लेकिन बहुत ही अच्छा अक्षय कुमार ने यहाँ पे मूवी का जो सीन वगैरह जो लिए, बहुत ही उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। और मैं आशा करता हूँ उनकी जोली LLB 3 कई रिकॉर्ड तोड़े, और उनके जीवन की मैं कामना करता हूँ। उन्होंने भगवान देवनारायण के यहाँ पे आके 5 लाख रुपए मंदिर में दिए, और अक्षय कुमार जी ने यहाँ की बालिकाओं के लिए 0 से लेके 10 वर्ष तक की कन्याओं के लिए 1 से 14 साल तक उन्होंने 1000 रुपए डालने का वादा करके गए हैं। सुकन्या योजना के तहत वो एक एक साल से लेके 10 साल तक की लड़कियों के खाते में 1,000 रुपए 500 लड़कियों के खाते में जमा करवाएंगे उनकी। और उनको इस पहल के लिए बहुत ही धन्यवाद, और बहुत नेकदिल इंसान है। और देवमाली पधारने पे और जोली LLB 3 की पूरी टीम के लिए अक्षय सर को, अरशद वारसी जी को, और डायरेक्टर सर, प्रोड्यूसर सर और पूरी टीम को देवमाली गांव वासियों की तरफ से उनका तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय देव दरबार। जैसे कि पीरू जी ने बताया कि अक्षय कुमार जी ने जो जोली LLB की 3 की शूटिंग हुई थी, उसी के दरमियान उन्होंने देवमाली गांव में जो बालिका है उनके लिए, उनके विवाह के लिए 1 से 10 साल तक की जो लड़कियां हैं उनके लिए उनके खाते में 500 लड़कियां जो देवमाली गांव की हैं, उनके खाते में हर महीने 1000 रुपए अक्षय कुमार डालेंगे। तो ये कुल राशि जो उनका ब्याह होगा तब तक कितनी बन जाएगी? मतलब प्रत्येक लड़की के खाते में 1,68,000 रुपए 14 वर्ष तक एक लड़की के खाते में डलेंगे, और वो बैंक उनको ब्याज जोड़ के इंटू करके उन लड़कियों को, माता पिताओं को वो खाते से पैसे निकलवा सकते हैं। और 1,68,000 रुपये
प्रत्येक लड़की के खाते में डलेंगे, इंटू 500 लड़कियों के होते हैं तो 8 करोड़ 40 लाख रुपए अक्षय कुमार ने इस गांव की बालिकाओं को शिक्षा के लिए और उनके जीवन अच्छे से ज्ञापन हो, इसलिए उन्होंने ये घोषणा की है। अक्षय कुमार जी का बहुत धन्यवाद, इन बालिकाओं को पढ़ाई के लिए प्रेरित करिए किया, और बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय। जैसे कि फिरोज जी ने बताया कि अक्षय कुमार ने जो घोषणा की लड़कियों के लिए, वो राशि कुल मिलाकर होगी 8 करोड़ रुपए से ज्यादा। जी हाँ, ऐसे करके 1,500 रुपए के होगी और ये 8 करोड़ से ज्यादा जाएगी। और अक्षय कुमार जो मंदिर प्रांगण में, उनके लिए भी मंदिर देवमाली विकास के लिए 5 लाख रुपए की एक धरोहर राशि जो उन्होंने देवमाली के विकास के लिए दी। जैसा कि बताया कि फिरोज जी ने, अक्षय कुमार के लिए थोड़ी सी परेशानी यही क्योंकि राजस्थान है, यहाँ पर लू की थपेड़े, लू की इतनी धूप है, फिर भी उन्होंने शूटिंग जारी रखी और कम से कम 10-20 दिन उनकी टीम यहीं पर रही और जो सिक्योरिटी थी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर देवमाली में। अब लगातार देवमाली गांव का विकास होगा और हमारे साथ एक जो फिरोज जी लगातार 4-5 वर्षों से देवमाली गांव में प्रत्येक युवा, प्रत्येक गरीब वर्ग की भलाई के लिए एक बड़े नेता, युवा नेता के रूप में उभर रहे हैं। और एक बड़ा, हम इनसे आशा और इनके आगामी भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं कि एक बहुत बड़ा लीडर के रूप में इनके हम भविष्य देख रहे हैं। जो देवमाली, इनके जब से ये सरपंच बने तब से देवमाली गांव में विकास की ओर निरंतर आगे बढ़ा और लगातार देवमाली गांव ने एक बड़ा नाम, जो कि अजमेर ही नहीं पूरे राजस्थान और अब राजस्थान ही नहीं पूरा भारत देश अब गांव जानेगा, वो है देवमाली। ये गांव जो भगवान श्री देवनारायण जी का था, मालाश्री डूंगरी, तब मोदी जी आए थे, तब मोदी मालाश्री गांव चमका और अब चमकेगा देवधाम देवमाली, जो अक्षय कुमार की वजह से पूरे भारतवर्ष में लगातार युवा लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर एक ही ट्रेंड कर रहे हैं, देवमाली देवमाली, वहां पर सर्च कर रहे हैं एलएलबी, और उसी के लिए एक बड़ा नाम छा गया। इसी के लिए हम भी आज आए हैं फिरोज जी से चर्चा करने। फिरोज जी ने बताया कि ये शूटिंग हुई और अपने जैसे कि आपकी वो थोड़ी मुलाकात हुई, क्या बताया, थोड़ी बहुत हंसी मजाक हुई अक्षय कुमार जी? बिल्कुल बिल्कुल जी अक्षय सर बहुत ही मजाकिया इंसान है और बहुत हंसी मजाक करते हैं। वो मतलब ऐसा नहीं लगता है कि वो एक बहुत बड़े स्टार है, जी वो केवल ऐसे अपने तत्व के हिसाब से, हम जिस भाषा में बात करते हैं वो भी हमारे से उसी भाषा में, यहाँ की हमें ऐसा लग रहा था कि ये हमारे अपने ही हैं। और उनके मतलब ऐसा बिल्कुल भी उनके शरीर पे, उनके चेहरे पे घमंड ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह वो अपनी लाइफ जीते हैं। और उनका गांव वालों के साथ में वो आराम से बड़े बुजुर्ग लोगों के गले में हाथ डाल के और हंसी मजाक करते हैं, और गांव वालों के साथ में बैठ के चूरमा भी खाया, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं वापस देवमाली गांव आऊँगा, और हम भी आशा करते हैं कि वो देवमाली पधारें, और ऐसी हम कामना करते हैं। और उन्होंने उनके परिवार के उनके शरीर के ऊपर उन्होंने ये भी बताया कि उनकी वाइफ का, इधर उनकी वाइफ का नाम है, इधर उनके बच्चों का नाम लिखा हुआ है, और वो 60 वर्ष के हैं लेकिन नहीं लगते हैं हम कि बिल्कुल एक युवा और नौजवान की तरह वो लगते हैं, और उनका शरीर व खान पान बहुत मेंटेन है, और हम उनसे बहुत प्रभावित हुए हैं। और उनके भगवान देवनारायण से आशा करते हैं कि वो जीवन में बहुत आगे बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड और पूरे संसार में नाम करे, इसलिए हम देवनारायण भगवान से कामना करते हैं। आज हमारे गांव का नाम जो इस जोली एलएलबी के थ्रू हुआ है, और ये अक्षय कुमार और उनकी टीम की वजह से, और भगवान देवनारायण की कृपा हमेशा रही है और आगे भी रही है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी एक बार देवमाली आने का हम प्लान कर रहे हैं कि उनको भी देवमाली बुलाए, और देवमाली की, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर ऐसा गांव पूरे भारतवर्ष में नहीं है, और देवमाली गांव के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, अब और भी कच्चे घरों में होटल वगैरह, औद्योगिक वगैरह लगेगी, और गांव के अंदर रोजगार मिलेगा। और मैं भगवान देवनारायण से आशा करता हूँ कि ये देवमाली, और देवमाली मेरा गांव नहीं, मेरा परिवार, मेरा खून देवमाली है, और मैं जब तक जीऊँगा इस देवमाली के लिए और भी अच्छे से अच्छे प्रयास करूँगा, और यहाँ की जनता की भलाई हो सके मैं प्रयास करूँगा। हमारे
विधायक साहब और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से यहाँ कुछ औद्योगिक क्षेत्र लगे ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। गांव के अंदर देवमाली चौराहे के ऊपर एक कॉलेज बनी हुई है गुजर छात्रावास, उसके अंदर भी गत वर्ष से एडमिशन चालू हो जाएंगे MBBS वर्ग के। वहीं रहना, वही खाना, वही पीना भी वही होगा। और वहाँ एक नर्सिंग कॉलेज भी, बहुत बड़ी नर्सिंग कॉलेज भी बन रही है। इसलिए गांव का और विकास होगा और मैं प्रयास करूंगा कि भविष्य में भी देवमाली को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाऊं। ऐसी भगवान देवनारायण की कृपा अगर रही तो बहुत जल्दी देवमाली एक गिनीज बुक के अंदर इस गांव का नाम लिखा जाएगा। जैसे कि पीरू जी ने बताया कि पीरू जी ने ऐसा बताया कि वो गुजर समाज ही नहीं, 36 कौम को लेकर देवमाली और आसपास मसूदा सभी क्षेत्रों को लेकर एक आगामी विकास की ओर अपने आसपास क्षेत्र में एक बड़े नेता के रूप में विकास की ओर आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि स्कूल से लेकर हो, चिकित्सा से लेकर हो, हर तरह का आर्थिक विकास को लेकर हो, सामाजिक विकास को लेकर हो, वो मसूदा क्षेत्र है, वो आसपास सभी क्षेत्र हैं, उनके लिए विकास के रूप में खड़े हैं। हर पल 24 घंटे उनकी सेवा के लिए खड़े हैं। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो युवा और जो वर्ग हैं उनको साथ मिलाकर, उसी की देन है कि आज एक देवमाली गांव में युवा वर्ग की टीम को साथ लेने की वजह से आज पीरू जी गुजर देवमाली के सरपंच है। और उन्होंने युवा टीम को एक अच्छी पकड़ आसपास मसूदा बेल्ट क्षेत्र में युवाओं में अच्छी पकड़ है। और भाजपा के कद्दावर नेता के रूप में भी इनकी बड़ी भूमिका है। और लगातार ये हमेशा सक्रिय रहते हैं। चाहे कभी भी, मैंने भी रात को इनको कॉल किया था 11:30 बजे, तो इन्होंने कहा कि भाई साहब इधर आओ, मेरी बिल्कुल बात हुई थी और अब हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। बहुत बढ़िया सक्रिय हैं पीरू जी गुजर। और पीरू जी गुजर एक शौक रखते हैं स्कॉर्पियो का, जिनका नंबर है 0047। उनको बहुत इनका नंबर प्रिय नंबर है, इनकी वजह से भी इनका नाम लगातार चर्चा में है। भैया जी बताइए कि जो 007 है इसका थोड़ा राज बताइए, लोगों के मन में था कि पीरू जी से आप जरूर पूछना। ये 0047 4 और 7 मिलाकर 11 बनते हैं। और 11 ये चढ़ा हुआ नंबर है। 4 + 7, एक तो 7 + 4 भी 11 होता है, लेकिन 4 पहले और 7 बाद में। तो इससे ये बढ़ता हुआ क्रम है। इस बढ़ते हुए क्रम में मैं अपनी जीवन में ये आशा करता हूँ कि हमेशा जीवन में मेरे गांव को, मेरे क्षेत्र को हमेशा आगे बढ़ा के चलूँ। और 11 अंक बहुत ही मेरे लिए लकी है, इसलिए मैंने ये पसंदीदा नंबर लिया। और इसके लिए मेरे को कुछ RTO से पैसे भी इनको एक्स्ट्रा देने पड़े, लेकिन ये मेरा पसंदीदा नंबर है, ये बस, और कुछ जी। सरपंच साहब ने बताया कि वो एक उनके पास ब्लैक स्कॉर्पियो जो गाड़ी है उनका नंबर है 0047 0047, जो उनके लिए शौक का है। पर उन्होंने ये जो नंबर रखा 47 मतलब बढ़ते हुए क्रम में 11 नंबर का जो क्रम है, जो चढ़ा हुआ होता है, 47 मतलब बढ़ते हुए गति के रूप में इनका इनका पीछे उद्देश्य है कि देवमाली मसूदा क्षेत्र हमेशा विकास की ओर आगे बढ़े। उसी को देखकर इन्होंने नंबर रखा और एक्स्ट्रा पैसे भी उन्होंने नंबर के लिए दिए। ये उनकी बहुत बड़ी बात है। इनके भगवान श्री देवनारायण जी का आशीर्वाद है और भी जीवन में ये खूब ऊंचाइयों को छुएं, ऐसी हमारी मनोकामनाएं हैं। और आप भी हमारे लगातार यूट्यूब चैनल को देखते रहें पीरू जी से, और हम अगली मुलाकात में चर्चा होगी। धन्यवाद पीरू जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया, आपके लिए आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से आए, कैलाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं भी आपको जीवन में बहुत आगे ऊंचाइयों पे देखना चाहता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ भगवान देवनारायण से। आप मेरे अच्छे मित्र भी हैं और एक क्षेत्र में आप भी अपने बर झालाकी चौकी जैतान क्षेत्र में एक अच्छा नाम है। और मैं आपके YouTube चैनल और बहुत ही देखता रहता हूँ कि आप भी जीवन में, मैं आपको 2-4 सालों से देख रहा हूँ कि आप भी निरंतर हर क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं और आज आपके क्षेत्र में आपका भी बहुत अच्छा नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।